हेलो स्टूडेंट्स। एक कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जो 100 रुपए या उससे ज्यादा रुपए का सामान खरीदने पे 20% का कैशबैक दे रही है, तो 20% अमाउंट अकाउंट में वापस आ जाएगा। अब उसमें यह लिखा हुआ है चतुर के पास में 1000 रुपए है, तो मैक्सिमम कितने रुपए का सामान मिस्टर चतुर खरीद सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार जरा सवाल को ट्राई करिए। यस, कर लिया। चलिए हम जरा देखते हैं। हमें यह पता है कि 100 रुपए या उससे ज्यादा पे 20% का कैशबैक है। तो अगर मिस्टर चतुर ने कोई सामान 1000 रुपए का ही खरीद लिया होता, टोटल 1000 रुपए है, तो उसमें कैशबैक कितने का मिलता? कैशबैक मिलता 200 रुपए का। इसका मतलब टोटल 1200 रुपए का सामान खरीद लिया, प्लस जो ये 200 रुपए का जो कैशबैक मिला है, अगर इसका भी कोई चीज खरीदी जाए तो इसका 20% कैशबैक फिर से मिलेगा। 10% की वैल्यू 20 आ गई, 20% की वैल्यू 40। तो टोटल कितने रुपए का कैशबैक आ गया? हमने इन सबको जोड़ा तो हमारे पास आ गया 1240। तो अगर हम सबसे सिंपल अप्रोच देखें कि 1000 रुपए का एक साथ पूरा का पूरा सामान खरीदा है, तो 200 रुपए कैशबैक मिला 20%। अब 200 रुपए का फिर से सामान खरीद लिया तो 40 रुपए का कैशबैक मिला। अब इस पे कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो 40 रुपए का कोई चीज खरीदने जाएगा, ये 100 रुपए से कम है। कैशबैक 100 रुपए या उससे ज्यादा पे ही लग रहा है, राइट। अच्छा, ये तो हमारा एकदम सिंपल बेसिक अप्रोच हुई। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास में लेट से कहीं पे कुछ ये होता कि लेट से 1000 रुपए जो हैं वो दो पार्ट में बांट दिए, 500 रुपए अलग और बचे हुए 500 रुपए अलग। 500 रुपए की दो वस्तुएं खरीद ली। अब इस पे 20% कैशबैक मिलेगा। 500 का 20% होता है 100 रुपए, है ना। तो इधर भी 20% कैशबैक मिलेगा, ये भी 100 रुपए आ गया। अब 100 रुपए पे भी 20% कैशबैक मिलेगा, इसका मतलब 20। यहां पे भी 20 रुपीज का कैशबैक। तो टोटल कितने रुपए की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं? 500 में 100 जोड़ा 600, 20 और जोड़ दिया तो 620 आ गया। इधर हमने क्या किया, वापस से 500 प्लस 100 600, तो 620 यहां पे भी आ गया। तो इन दोनों को ऐड करके देखा, हमारे पास 1240 फिर से आ रहा है। तो आपने ये देखा कि 1240 तक हम चाहो तो पूरा 1000 रुपए एक साथ खर्चा कर दो, या 1000 रुपए से थोड़ा ज्यादा, मतलब 1000 रुपए नहीं, या फिर आप 500 500 रुपए दो पार्ट में कर लो। दोनों ही केसेस में हमारा 1240 आ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है। क्या कोई और स्ट्रेटजी हो सकती है जहां पे 1240 से ऊपर पहुंच सके, जैसे 1245 या 1250? आपको ये चीज तो आगे समझ में, हमारा 1200 और 1220 आंसर नहीं हो सकता, है ना। जरा देखते हैं, समझते हैं। एक और सिंपल स्ट्रेटजी अपनाते हैं। व्हाट इफ 1000 रुपए को दो हिस्से में बांटा जाए? तब कैसे? एक हमने कर दिया 600 रुपए, दूसरा हमने कर दिया 400। बेसिकली 600 रुपए की एक वस्तु खरीदी, 400 रुपए की दूसरी वस्तु खरीदी। इस पे कैशबैक कितने का मिलेगा? 20% का। 10% बना 60, 20% बना 120, राइट। और इस पे कैशबैक कितने का मिलेगा? 80 रुपए का। 10% 40 है ना, 20% बना 80। अब हम क्या करेंगे, इस 120 पे भी तो कैशबैक मिलेगा। कितने का मिलेगा? इसका 20% बना 24। अच्छा, अब क्या इस 24 पे कैशबैक मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, ये 100 से कम है। इस 80 पे भी कैशबैक नहीं मिलेगा। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो हमें ये समझ में आया, 600 प्लस 120 720, उसमें 24 जोड़ दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 744, प्लस यहां पे 400 प्लस 80 480। ऐड कर लेते हैं हम इनको। अच्छा, इनको जब हमने ऐड किया, आप बोलोगे 700 में 400 जोड़ा 1100, 44 में 80 जोड़ा 124, तो ऐड होके ये तो 1224 आ रहा है। इससे पहले हमारा क्या आ रहा था? 1240। अच्छा, एक चीज आप सोचना, थोड़ा दिमाग लगाओ। इस 24 पे कैशबैक नहीं मिल सकता, इस 80 पे कैशबैक नहीं मिल सकता, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो प्लस कर दो, तो हमारे पास आ गया 104। इस पे तो कैशबैक मिलेगा ना। इनको कंबाइन, ये जो कैशबैक हमारे पास वापस आए हैं, इनको कंबाइन कर दिया।
तो 104 जो आया है इस पे भी तो कैशबैक मिलेगा। कितना मिलेगा? आप इसका 20% निकाल लो। 10% की वैल्यू 10.8, 10.4, 20% की वैल्यू आ गई 20.8। उतना हमने इसमें जोड़ दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1244.8। अब एक चीज सोचो, हमने 1240 वाली जो लिमिट थी उसको क्रॉस कर लिया, तो 1240 भी मैक्सिमम नहीं हो सकता क्योंकि उससे बड़ा हमने देख लिया ना 600 400 में अगर डिवाइड करें। तो बेसिकली 600 का जो सेकंड वाला कैशबैक है और 400 का जो फर्स्ट वाला कैशबैक है, अगर हमने इनको कंबाइन किया है तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो कैशबैक आया है इससे हमें एक्स्ट्रा कैशबैक कितने का मिल सकता है? 20.8 रुपीज का और मिल सकता है। तब 1240 हमारी लिमिट क्रॉस हो रही है। अच्छा, अगर हम इसी को और थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करें, इन अ सेंस मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम इन दोनों को एक पार्ट का सेकंड वाला कैशबैक, एक का फर्स्ट वाला कैशबैक, इसका सेकंड वाला कैशबैक, फर्स्ट कैशबैक, सेकंड कैशबैक, दूसरे का फर्स्ट वाला कैशबैक, अगर इनको हम ऑप्टिमाइज करें, ऑप्टिमाइज करने का मतलब हमारी जो मिनिमम लिमिट है कि 100 रुपए पे मिनिमम 100 रुपए की परचेज होनी चाहिए तभी 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर हम ये केस लेके चलें कि इन दोनों का टोटल 100 रुपए है, मतलब ये हुआ कि टोटल 1000 रुपए थे हमारे पास, राइट ना? तो यहां पे उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वैल्यूज कितनी कितनी आई हमें नहीं पता। फिर उसमें फर्स्ट कैशबैक, सेकंड कैशबैक, सेकंड कैशबैक मैंने यहां मान लिया x और यहां पे फर्स्ट कैशबैक मान लिया 100 माइनस x, ताकि ये दोनों ऐड होके 100 रुपीज बन जाए। ठीक है, अब ये जो आया है कैशबैक, ये इससे पहले वाले कैशबैक का 20% है। 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर ये 20% है तो 100% इसका 5 टाइम्स होगा। 100% इसका 5 टाइम्स अगर होगा तो इसका 5 टाइम्स आराम से निकाल लो, वैल्यू आ गई 5x। और उससे और पहले वाला अमाउंट क्या होगा? वो इसका 5 टाइम्स होगा, क्योंकि ये 20% की वैल्यू 5x, 100% 5 टाइम्स, वैल्यू आ गई 25x। डन। अच्छा, ये क्या है? जो सेकंड पार्ट था उसका 20% है, तो 100% के लिए 5 टाइम्स कर दें, इसको भी आप 5 टाइम्स कर दो। 100x का 5 टाइम्स कितना? 100 का 5 टाइम्स बना 500 माइनस x का 5 टाइम बना 5x। अब आप ये सोचो, 1000 रुपीज को हमने इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि फाइनली ये एक पहले पार्ट का सेकंड कैशबैक और सेकंड पार्ट का पहला कैशबैक, ये दोनों मिलके 100 रुपए बन जाए, ये दोनों मिलके 100 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल तो 1000 रुपीज आना चाहिए, उससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को आप ऐड करो, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट, तो 25x में से 5x घट जाएगा, वैल्यू आ गई 20x और प्लस का 500, ये किसके बराबर है? ये 1000 रुपीज के बराबर है। अब आप ऐसे सोचो, अगर ये 500 रुपए है तो ये भी तो 500 होना चाहिए, तो इसका मतलब 20x की वैल्यू 500, 0 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई? 50/2, 25 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो हम x लेके चले हैं कि टोटल 1000 रुपीज थे, अब उसमें कैशबैक जो मिल रहा है, सबसे पहले पहला पार्ट हमने ले लिया 25 इंटू 25, 625, बचा कितना? 1000 में से 625 घटा दो, बचा कितना? 375। ये दूसरा पार्ट है, राइट? अब इस पे कैशबैक मिलेगा कितना? 20%। इसका 20% मतलब 5 से भाग दे दो, 125 रुपीज का कैशबैक मिला। फिर इस पे 20% का और कैशबैक मिलेगा, तो वहां पे भी हमने 5 से भाग दे दिया तो 25 आ गया। आप बोलोगे टोटल ऐड करते हैं, 25 25 25 बना 75, 6 में 1 ऐड कर दिया 7, तो 775 हो गया। अच्छा, यहां पे इस पे कैशबैक कितना मिलेगा? इसका 20%, तो मतलब 5 से दे दो भाग, 75 रुपए का कैशबैक मिला, राइट? तो इन दोनों को ऐड किया तो 450 बना। आप बोलोगे इनको ऐड कर दें, लेकिन थोड़ा एक और दिमाग लगाओ, ये 25 और 75, ये जो दोनों कैशबैक्स हैं, अगर हम इनको जोड़ दें तो 100 रुपए बन गए ना। उस पे कैशबैक कितने का मिलेगा? आप बोलोगे 20 रुपीज का और मिलेगा।
राइट, डन। चलिए, तो अब हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 75 में 50 ऐड किया, वैल्यू कितनी बनी 125। उसमें 20 ऐड किया 145, कैरिड फॉरवर्ड 1। साथ में 4 जोड़ा 11 बना, और एक कैरिड फॉरवर्ड वाला 12। तो मैक्सिमम जो हो सकता है दैट इज 1245। आई होप ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है। तो हमारा जो आंसर आया डिफरेंट एग्जाम्पल से, वो हमारा आया 1245। डन। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ऑफर आता है एग्जाम, और नॉट एग्जाम में, रियल लाइफ में, एग्जाम में आता है तब तो करना ही है, एग्जाम के बाहर भी अगर ऐसा कुछ ऑफर आता है, देन आप थोड़ा इस तरह से दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स की नॉलेज हो सकता है आपको कैशबैक बढ़िया बेटर दिलाए और आपको फायदा हो।